अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देखा जाए जिस तरह से जो घटना रायबरेली में हुई, उसके बाद जो आरोपी थे जेल से छूटे और फिर उनके बाद उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? यही जंगल राज का चरम है। मैं पहले से इस बात का आरोप लगाता आ रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गुंडा राज और जंगलराज की पर्याय बन गई। भाजपा संरक्षित गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व योगी सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आज जितने भी छोटी हो, बड़ी हो या जघन्य अपराध की घटनाएं हो, केवल भाजपा पोषित गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों द्वारा ही किए जा रहे हैं। बीएचयू में एक छात्रा से बलात्कार के मामले में जो भी 4-5 लोग पकड़े गए, वो भारतीय जनता पार्टी के छाया संगठन के पदाधिकारी। मिर्जापुर में छात्र नेता एक मौर्य लड़का था जिसकी गाड़ी चढ़ा के हत्या की गई थी, और जब उसकी छानबीन हुई, जांच में आया कि जिला भाजपा यूनिट के एक पदाधिकारी थे जो जेल में हैं। इसी प्रकार से मैं लगभग 3 दर्जन घटना स्थलों का दौरा खुद किया हूं, जिसमें हत्यारे या बलात्कारी या तो भारतीय जनता पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के छाया संगठन के पदाधिकारी। और यहां पर भी जिन लड़कों ने हमला किया वो तो छोटे बच्चे हैं, मैं इन पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा के लोगों ने ही उनको बरगलाया है। ये जो आर्थिक सहायता देने वाले लोग हैं, एक कोई अरुण है जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के और कम्युनिकेशन सेल के नेशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर रहे हैं, जिन्होंने 3 दिन पहले अपना ट्वीट करके वायरल किया था कि मेरे द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता इन दोनों लोगों को पहुंचा देना जिन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया। 50,000 रुपया मैं उनको अतिरिक्त सहायता दूंगा। आज जानकारी मिली कि एक सज्जन रायबरेली के हैं। यह भी जानकारी मिली कि उनके पास खाने का ठिकाना नहीं है। इधर उधर छिनैती झपटा मारी और गलत काम करके किसी तरीके से उनकी रोजी रोटी चलती है। वो 11 लाख रुपए के चेक दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी सड़ी गली मानसिकता के लोग जो अपने के अलावा दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ऐसे ही लोगों की गंदी मानसिकता का ये परिणाम है कि इस प्रकार की जो वारदात हुई है उसके पीछे इन लड़कों के पीछे कोई न कोई इनको सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, उकसाने वाला है, जिसके नाते इन दोनों लड़कों ने मुझ पर हमला किया। लेकिन क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, केवल रायबरेली में नहीं हो रहा है। कोई जब मैं सच बात बोलने की कोशिश करता हूं तो कोई मुझे मेरा सर कलम करने के लिए 51 करोड़ रुपए की बोली बोलता है, फिरौती देता है। कोई हत्या करने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ की बात करता है, कोई 25 करोड़ की बात करता है, कोई सर कलम तलवार से कलम करने की बात करता है, तलवार लहराते हुए कहता है कि मैं ये तलवार केवल मौर्य जी की हत्या करने के लिए खरीदा हूं। और वो ये करने वाले लोग बड़े धर्माचारी हैं, साधु वेश में बड़े बड़े संत महात्मा जो बड़ी बड़ी पीठ पर बैठे हैं, ऐसे लोगों की हरकतें। तब जब ऐसे लोगों की बिगड़े सोच है, ऐसे लोगों की जहरीली सोच है, ये तो दुधमहे लड़के हैं। इनका भी इनकी उम्र क्या है? अच्छा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, सारी चीजें बात निकल के आ रही है, प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे सब? बहरहाल जैसे ही
मैं हरचंदपुर क्रॉस किया, गंगागंज पहुंचने के पहले हमें किसी कार्यकर्ता ने सूचित किया कि यहां पर कुछ अराजक तत्व शरारत कर सकते हैं। मैंने एसपी को वहीं से मोबाइल पर बोला। बहरहाल वो जनवरी सुनवाई में बैठे थे, उनके पीआरओ ने पूछा सर कोई बात हो बता दें, हम एसपी साहब को बताएंगे। हमने कहा मैं फतेहपुर जा रहा हूं और सारा सोलर चौराहे पर कुछ अराजक तत्व कुछ हरकत करने वाले हैं, जिसके चलते मेरे पहुंचने के पहले वहां पर्याप्त पुलिस बल पहुंच गया था। और वहां पर अगर पर्याप्त संख्या में मेरे कार्यकर्ता नहीं होते, पुलिस बल नहीं होती, तो कोई बड़ा वारदात भी हो सकता था। क्योंकि हमें जानकारी मिली कि वहां इस प्रकार के 10-15 लोग थे। जब दोनों पकड़ में आ गए, कार्यकर्ताओं और पुलिस के हत्थे चढ़ गए, तो और सब डर के मारे भाग गए। लेकिन कुल संख्या इनकी 10-12 थी। अच्छा, देखा जाए कि राजनीति से जुड़ा मामला, जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, उसको किस नजर से देख रहे हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में लोकसभा के नेता विरोधी दल, जो अहमियत देश के प्रधानमंत्री की है वही अहमियत नेता विरोधी दल की है। हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में या तो सदन नेता सदन होता है या नेता विरोधी दल होता है। तो राहुल गांधी जी अगर कुछ भी कह रहे हैं तो अक्षरशः सत्य है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मनचाहे तरीके से जब चाहती है वोट लाखों की संख्या में बढ़ा लेती, जब चाहती है लाखों की संख्या में वोट घटवा देती। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, निर्वाचन आयोग देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास निर्वाचन आयोग पर है। इसलिए निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की भूमिका से बाहर आना चाहिए। अपनी निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक कार्यशैली को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी बिहार में SIR का बहाना बनाकर बिहार के दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं का नाम काट करके उनको मतदान की व्यवस्था से वंचित करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 10-12 सालों से बिहार में सरकार भाजपा गठबंधन की है। लाखों की संख्या में वोट बढ़ाए गए। अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है तो सरकार किसकी थी? यानी जब 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव होना था, उसके बाद प्रदेशों में असेंबली का चुनाव होना था, तो भारतीय जनता पार्टी अपना गुणागणित ठीक करने के लिए मनचाहे तरीके से वोट बढ़ाई। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में जनाक्रोश है। आज मोदी जी पर सवाल दागे जा रहे हैं। जिस मोदी जी को 24 घंटा लोग देखते नहीं थकते थे, आज वो मोदी जी के नाम से नफरत कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली से घृणा है। मोदी जी अपनी हार को सुनिश्चित मान करके SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों का नाम कटवा करके बिहार की अपनी राजनीतिक नैया चुनावी बेड़ा पार करना चाहते हैं। इसीलिए आज अगर निर्वाचन आयोग सही भूमिका में होती तो गलत ढंग से, अगर भाजपा का आरोप सही है, गलत ढंग से वोट बढ़ाए गए और लाखों वोट बढ़ाए गए, तो क्या निर्वाचन आयोग ने किसी प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को या जिला निर्वाचन अधिकारी को इस बात की नोटिस दिया? कभी कोई नहीं किया कि लाखों वोट कैसे बढ़ गए। या अगर काटे गए किसी प्रदेश में, तो क्या निर्वाचन आयोग ने उस प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को और जिले के निर्वाचन अधिकारी को कभी इस बात का नोटिस दिया कि एकाएक कितने नाम काट कैसे दिए गए? अगर लाखों वोट एकमुश्त बढ़ाए जाने और लाखों वोट एकमुश्त काटे जाने पर निर्वाचन आयोग प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारी को और जिले के निर्वाचन अधिकारी को अगर नोटिस दिया होता तो इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो पाती। यानी निर्वाचन आयोग कान में तेल डाल के कुंभकर्ण नींद सो रहा है।
अच्छा, और इसीलिए ये अनियमितता हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मतदाता सूची में नाम बढ़ाने और घटाने का काम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती, निर्वाचन आयोग की एजेंसी करती है। निर्वाचन आयोग के हैंड्स प्रदेशों में निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अब्लिक जिलाधिकारी एंड अदर्स उसके अधीन अधिकारी, एडीएम, तहसीलदार, एसडीएम, आकर के नीचे पायदान तक तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल होते हुए आके बीएलओ तक आता है। यानी बीएलओ से ले डीएम से लेके बीएलओ तक सारे सरकारी कर्मी हैं। अगर लाखों की तादाद में घटाया गया, बढ़ाया गया, तो इनके खिलाफ अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनको नोटिस शो काज क्यों नहीं दिया गया? इसका मतलब है ये सब सरकार को खुश करने के लिए निर्वाचन आयोग इस पर कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है। अगर कड़ाई से ये पेश आए तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से देखा जाए बंधन में जो है बहनों को और उनके सहकर्मियों को फ्री बस सुविधा उपलब्ध कराई गई। योगी सरकार का दावा कि इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो है लोगों ने फ्री सेवा उपलब्ध जो है यूज किया है। आज ये सुविधा पहले भी रहती थी, पहली बार नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर बहनें अपने संसाधनों से अपने भाई के पास जाती हैं। कोई साइकिल ले जाता है, कोई मोटरसाइकिल जाता है, जिनके पास चौपहिया वो चौपहिया से जाता है। वो बस का इंतजार नहीं करता, क्योंकि त्योहार के दिन हर बहन को जल्दबाजी इस बात की रहती है कि मैं कितनी जल्दी अपने भाई को राखी बांधूं। इसलिए ये बहन भाई का त्योहार है और हर बहन अपने भाई को जल्दी में राखी बांधने के लिए वो किसी सरकारी संसाधन का इंतजार नहीं करती, अपने संसाधनों से पहुंचती। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य थे। इनका साफ तौर पर कहना है, कई जगह पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।